डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे विद प्रोविजन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। ध्यान से देखना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाने को आ जाए तो कैसे बनाते हैं। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है बट डिफरेंट है, ठीक है ना। एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा कब, जब हम एसेट बेच रहे हो। एक एसेट बेचेंगे एक डिस्पोजल अकाउंट, दो एसेट बेचेंगे दो डिस्पोजल अकाउंट। जितने एसेट बेचेंगे उतने मल्टीपल डिस्पोजल अकाउंट्स बनेंगे। ध्यान से देखिए। On 1st April 2017, X Limited purchased a machinery for rupees 12 lakh. On 1st October 2019, ये कब 17-18 में हमने मशीनरी खरीदी। फिर 1st अक्टूबर 2019, ये कौन से ईयर में आएगा, 1920। 1920 में जाके a part of the machinery which was purchased on 1st April 2017 for rupees 80,000, एक पार्ट उसका, आपने तो पूरी मशीन 12 लाख की खरीदी थी, उसका एक पार्ट जो आपने 80 का खरीदा था वो बेचा है। It was sold for 45,000, ये हो गया सेलिंग प्राइस। And a new machinery at the cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company adopted a method of providing 10% depreciation on diminishing balance of the machinery. Show the necessary ledger accounts. Assuming provision for depreciation account and disposal account is maintained. तो necessary ledger account फिर कौन से हुए, asset account तो बनेगा ही बनेगा, provision for depreciation भी बनेगा और asset disposal account भी बनेगा। अब जब भी part of the asset बेचते हैं तो यार उसको करने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग पहले से ही स्प्लिट करके दिखाते हैं कि 12 लाख का एसेट है, उसमें से एक पार्ट बेच रहे हैं 80,000 वाला, तो स्टार्टिंग से ही 80,000 अलग और 11,20,000 अलग। और वो थियोरेटिकल तरीका होता है, इनकरेक्ट नहीं है। जिनके स्कूल में अलाउड है वो कर सकते हैं, बट नॉर्मली रियल लाइफ में क्या होता है कि 12 लाख का एसेट है भैया, 12 लाख का ही रहेगा। आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करो कि अगर 12 लाख की वैल्यू आज की डेट में ये है तो 80,000 वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। पहली बात तो क्या क्या बनेगा, एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ध्यान से देखना। तो एक तो हो गया मशीनरी अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल, अगर एक एसेट बेचा है तो एक ही बनेगा मशीनरी डिस्पोजल, अगर दो बेचे होते तो दो बनते मशीनरी डिस्पोजल। एक एक करके बात करते हैं। कब खरीदा हमने एसेट, 1st अप्रैल 2017। तो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल वाला मेथड कराऊंगा, दूसरा वाला तो इजी है, वो तो आप कर ही लेंगे कि जिसमें पहले से ही स्प्लिट करके दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए। 1st अप्रैल 2017 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 17-18, 2017-18। अप्रैल 1, टू बैंक अकाउंट, कितने का खरीदा हमने, 12 लाख का, ठीक है। 17-18 में और कुछ भी नहीं हुआ, 17-18 में और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब और कोई आपने नया एसेट नहीं खरीदा, बट यूज तो हुआ एसेट, डेप्रिशिएट तो होगा एसेट, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 17-18। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रैल 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, WDV डिमिनिशिंग बैलेंस, फर्स्ट ईयर में तो फर्क नहीं पड़ता, 10%। तो बस प्रेजेंटेशन से एक मैं दिखा दूंगा, ऑल्दो 12 लाख का 10% तो आप निकाल ही सकते हैं, 1,20,000, ठीक है। अभी हमने कोई एसेट बेचा नहीं तो यही हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड, सॉरी, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर, या मार्च 31 आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड भी कब करेंगे, मार्च 31। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस
कैरेड डाउन 1,20,000। ठीक है, तो एसेट खरीदा, एसेट डेप्रिशिएट हुआ। फर्स्ट ईयर के एंड में एसेट का बैलेंस क्या है? पूरा का पूरा एसेट अकाउंट इज मेंटेन एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन कितना एसेट की वैल्यू? 12 लाख। अब नेक्स्ट ईयर जब शुरू हुआ 18 19 17 18 18 19 19 20 में जाके आपने एसेट बेचा है। 18 19 में आपने कोई एसेट ना तो खरीदा ना बेचा। तो 18 19 जब स्टार्ट हुआ तो आपके पास पहले से क्या पड़ा हुआ है? टू बैलेंस बीडी 12 लाख का एसेट। क्या इस साल आपने कोई नया एसेट खरीदा? नो। बेचा? नो। तो ये एज इट इज इतने का ही रहेगा। 18 19 मार्च 31 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन 12 लाख। ओके, अब ध्यान से देखना, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। आपने ना तो एसेट खरीदा ना बेचा, बट एसेट यूज तो करा होगा, तो एसेट डेप्रिशिएट तो होगा। ध्यान से देखना डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे। जब 18 19 स्टार्ट हुआ तो पहले से कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है आपके पास। अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है? 1,20,000। इस साल डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? मार्च 31। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कौन सा मेथड कर रहे हो? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV। तो 12 लाख का एसेट था, 1,20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। आज की डेट में 31 मार्च को जब आप 19 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो 10 लाख 80 पे 12 लाख माइनस 120 10 लाख 80 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। यहाँ गलती कर देते हैं क्योंकि हमें आदत है ना, प्रोविजन मोस्टली स्ट्रेट लाइन मेथड में ही करा होता है, तो WDV मेथड है ये, ध्यान रखना। तो 10% कितना हो जाएगा? 1,08,000। ठीक है, तो पहले से डेप्रिसिएशन इतनी थी, इतनी और लग गई। तो जब ईयर एंड हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है? मार्च 31 टू बैलेंस कैरेड डाउन 2,28,000। ठीक है, एक सेकेंड। वो मैं फॉर्मूला ठीक कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर होता है हमेशा ईयर ऑफ सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर होगा आपके लिए ईयर ऑफ सेल। जब 1920 स्टार्ट हुआ तो सिचुएशन क्या थी? एसेट कितना पड़ा हुआ है आपके पास? ध्यान से देखना प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, सारा दिमाग यहीं लगना है। डिस्पोजल अकाउंट भी कैसे बनना है आप यहाँ पे सीखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मेरे पास 12 लाख का एसेट खरीदा पड़ा हुआ था और उस पे आज तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? लायबिलिटीज है तो क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का। 1920 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास कितनी थी? 2,28,000 उस पे आज तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। तो कभी कभी होता है ना, हमें एग्जिस्टिंग बैलेंसेस दिए होते हैं। ये तो कैसा क्वेश्चन था कि हमने एक नया एसेट खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। कभी कभी ऐसा भी तो आता है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज दिस मच एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज दिस मच। आप अपनी वर्क नोट में रिवर्स कैलकुलेशन करो, तो वो सेम चीज ही होती है जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, वो आपको वर्क नोट में भी करने को आ सकती है। अब ध्यान से देखना, इस साल 1920 में क्या हुआ? पार्ट ऑफ द एसेट बेचा आपने। अब ध्यान से देखना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट, उसके वर्क नोट बनाना सीखना है। प्लीज ध्यान से देखेंगे। एसेट कितने का था?
12 लाख। कब खरीदा था आपने? 1 अप्रैल 2017। 17-18 में यूज किया, 18-19 में यूज किया, और 19-20 में अक्टूबर में जाके बेचा। ठीक है ना? अक्टूबर में जाके बेचा। तो जब बेचा तो मुझे पहले तब तक की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी ना, तो उसके लिए मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि वो एसेट कौन सा है। तभी तो उसकी आपकी अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है जो एसेट बेचा। और WDV मेथड है, स्ट्रेट लाइन होता तो आप डायरेक्टली 80,000 की निकाल रहे होते, लेकिन WDV मेथड है तो 80,000 की वैल्यू थी क्या? तो ध्यान से देखना बेटा, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। 12 लाख का आपने एसेट खरीदा था, उसमें से आप कौन सा पार्ट बेच रहे हो? ध्यान से देखना, सोल्ड 80,000, तो रिमेनिंग कितना है? 11,20,000, इतना बच गया। तो 12 लाख की, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ईयर ऑफ सेल जब साल शुरू हुआ तो 12 लाख एसेट की वैल्यू थी, और उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,28,000। ध्यान से देखना, 2,28,000, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओरिजिनल कॉस्ट accumulated depreciation, 12 लाख पे आपकी कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है टिल 31 मार्च 2018? 2 साल में कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 2,28,000। ये बात समझ आ रही है? तो 80,000 पे कितनी लगी होगी? 80,000 पे कितनी लगी होगी? क्योंकि जो आप एसेट बेच रहे हो आपको उसकी WDV निकालनी है। 80,000 पे कितनी लगी होगी? तो 80,000 इंटू 2,28,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, बेसिक यूनिटरी मेथड। ध्यान से देखना, 12 लाख पे अगर आज तक की 2,28,000 है डेप्रिसिएशन, तो 80,000 की कितनी होगी? तो आप बेसिक यूनिटरी मेथड से कर सकते हो ऐसे 80,000 की, और उससे आपको जो डिफरेंस होगा वो बाकी 11,20,000 की होगी। एक तरीका ये है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो ये छोटी सी कैलकुलेशन दोबारा ध्यान से देखना, अगर मैं वो यूनिटरी मेथड नहीं कर रहा तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कह रहे जैसे हम वर्किंग नोट बनाते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, 80,000 पे कौन सी डेप्रिसिएशन लग चुकी है? कह रहे एक तो 17-18 की और एक 18-19 की। यस और नो? 17-18 की कितनी लगी होगी? 80,000 की आपने खरीदी थी, 8,000 8,000 की लगी होगी। क्यों? 80,000 का 10%। और WDV मेथड है तो 80,000 पे 8,000 लग गई, तो सेकंड ईयर में उसकी वैल्यू क्या रहेगी? होगी 72,000। तो 72,000 का क्या आ रहा होगा? 7,200। ये कैसे निकाली होगी? 72,000 का 10%। तो एक तो आप ये डायरेक्टली ऐसे निकाल ही सकते थे। और अगर वो 2,28,000 है टोटल, ध्यान से देखना, 2,28,000 टोटल है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2,28,000 अगर टोटल है तो माइनस 15,200, इसकी 2,12,800 हो जाएगी। टोटल तो हमें पता ही है। अगर मैं ये वेरीफाई करूं कि ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 80,000 इंटू 2,28,000, 2,28,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, 15,200। तो वैसे भी आ रहा है, वैसे भी आ रहा है। अभी मैंने क्या करा, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है 1 अप्रैल को, उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है ये बताया, और उसकी वैल्यू क्या है 1 अप्रैल 2019 को, ये कैसे निकाला? समझ आ गया? अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। जो एसेट अगर पार्ट ऑफ द एसेट अगर हम साल के बीच में बेच रहे हैं तो पहले मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पता चलेगा कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में October 1 को मैंने एक एसेट बेचा, ठीक है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो आपने एसेट बेचा आपको उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी वो 6 महीने की। अब कैसे निकलेगी? यहां यूज होगा वो 80,000 का तो आपने खरीदा था, 80,000 का तो आपने खरीदा था। यहां देखना,
WDV on 31st March 19, 31st March 19 और 1st April 2019 एक ही बात है. क्या होगा? 80,000 माइनस 15,200 तो क्या हो जाएगा? 64,800. 64, 65, 70, 80, 64,800 31st March 2019 को उसकी बुक वैल्यू रही होगी, और WDV रिटन डाउन वैल्यू, और फर्स्ट डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो 64,800 का 10%, 10% होता है पूरे साल का, आप निकालोगे 6 महीने का. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का ना, कि जो पार्ट ऑफ द एसेट आपने बेचा उसकी कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके दिखाई कि वो कैसे करी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का. तो प्लीज ये 64,800 कैसे निकाला ना हमने, ये इंपॉर्टेंट है. तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 6480 का हाफ 3240. वेरीफाई कर लेते हैं. 64,800 का 10% फॉर 6 मंथ्स 3240. तो अब 3240 पे आपने इस साल एडिशनल एप्रिसिएशन हो गई. अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि डिस्पोजल अकाउंट कैसे यूज होता है. नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं कि जो एसेट बेच रहे हैं उस पे अभी तक जितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो प्रोविजन से ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में. तो जो एसेट बेच रहे हैं वो कौन सा बेच रहे हैं? 80,000 वाला. 15,200 पहले लग चुकी थी डेप्रिसिएशन इस साल से पहले, 3,240 इस साल और लग गई. तो दोनों को टोटल करके आप एसेट में से आप डिडक्ट कर दो. नॉर्मल केस में यही करते थे. डिस्पोजल अकाउंट में क्या होता है, कह रहा है जो भी एसेट बेच रहे हो, जो भी एसेट बेच रहे हो वो एसेट अकाउंट से एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग है वो वहां दिखाओ. बस ये फर्क है. अब ध्यान से देखना, जो आप एसेट बेच रहे हो 80,000 का एसेट है, आपके पास टोटल एसेट कितने का है? 12 लाख का एसेट है, उसमें से एक पार्ट बेच रहे हो. ध्यान से देखना, वेरी इजी कैलकुलेशन वही है जो हम प्रोविजन में करते थे, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है. 2019-20 एसेट कब बेच रहे हो? अक्टूबर 1. जब भी बेच रहे हो, जब भी बेच रहे हो तो एसेट से ट्रांसफर कर दो वो एसेट एक सेपरेट अकाउंट में. कहां पे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट. यहां से बैलेंस कम हो रहा है तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट. ये किस चीज की एंट्री है? हिया ये किस चीज की एंट्री है? जो डिस्पोज हुआ अकाउंट, जो एसेट बेच रहे हैं उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरी की पूरी कॉस्ट ट्रांसफर होती है. तो 80,000 यहाँ से ट्रांसफर हो गया. तो अब डिस्पोजल अकाउंट ईयर कौन सा है? 1920. क्या आ जाएगा यहाँ पे? अक्टूबर 1. 2 मशीनरी अकाउंट, वहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ है कितना? 80,000. ओके. अब डेप्रिसिएशन का क्या करते थे हम? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वहां से डिडक्ट करेंगे. इसमें क्या होता है? डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अक्टूबर 1 टू एसेट अकाउंट की जगह, टू मशीनरी अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. कितना ट्रांसफर करेंगे? जितनी आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी है. 15,200 पहले लग चुकी थी, इस साल और कितनी लग गई? 3240. तो 15,200 प्लस 3240, 18,440. 18,440. तो अब एसेट की जगह एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखा देंगे. ध्यान से देखना, बाकी सब कुछ सेम है. प्रेजेंटेशन एसेट के क्रेडिट साइड पे आता था, यहाँ एसेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. कितना आ जाएगा? कितना था वो? 18,440. 18,440. फिर सेल वैल्यू दिखाते थे हम, कितने का बेचा? बाय बैंक अकाउंट. कितने का बेचा था? वेरीफाई करते हैं. इट वॉज सोल्ड फॉर 45,000. 45,000. तो वर्क नोट में कैलकुलेट करके दिखा देता आपको प्रॉफिट और लॉस. ध्यान से देखना,
अब तो खैर इजी है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 19, आपने कितने का खरीदा था? 80,000। आज तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 18440। 18440। तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 61,560 9 2 62, ठीक है, 61,560। अब ये बुक वैल्यू हो गई। आप कितने का बेच रहे हो? सेल वैल्यू आप बेच रहे हो 45,000 का। हल्का सा नुकसान हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस। 61,560 माइनस 45,000, 16,560। तो कैसे दिखा देंगे यहाँ पे हम? अक्टूबर 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कंपनी होती है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड। अब यार वो अगर आपको इतना एक्चुअली टेक्निकली करा रखा है, क्योंकि 11th में आपने कंपनी अकाउंट्स तो कर नहीं रखा, आपने सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप करा है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता है, बट टेक्निकली कंपनी के केस में क्या बनता है? बाय मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आप प्लीज वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है टेक्निकली, बट कन्वीनियंस से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वो बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज में उसी चीज को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एक्स लिमिटेड है तो वो कंपनी है, इसलिए मैं ऐसा ये करने के लिए बोल रहा हूं। कितना लॉस हुआ? 16,560। 16,560। डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट, क्लोज। डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट से, जो बेच रहे हो आप एसेट, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती हैं। कितने का एसेट था, उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी, कितने का आपने बेचा, लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। कि बस जो एसेट बेच रहे हो उसको हम सेपरेट डिस्क्लोजर कर दें तो बनता है डिस्पोजल अकाउंट। वरना हम यही चीजें एसेट अकाउंट में दिखा रहे होते कि जो डेप्रिसिएशन है वहीं ट्रांसफर कर दो, जितने का बेचा सेल वैल्यू वहीं दिखा दो। कैलकुलेशन में 1% भी कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाने को आएगा तो। कंप्लीट करते हैं। मेन पार्ट तो हो ही गया है, बट जो बचा है वो भी इंटरेस्टिंग है। एक और एसेट खरीदा हमने, कितने का? 1,58,000। ध्यान से देखना। ओके, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट एक और एसेट खरीदा 1,58,000 का। अब ध्यान से देखना बेटा, एसेट अकाउंट तो क्लोज कर देते हैं, उसमें तो कुछ बचा नहीं। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 12 लाख का एसेट था, 80,000 का बेच दिया, बचा 1120। आपने 158 का खरीदा, तो 1120 मतलब 1378 का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 1278। ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, नॉर्मली जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्या बताया मैंने आपको? 12 लाख का एसेट था, 80 बेच दिया, 1120 का था, 1120 के बाद 158 खरीदा, तो 1278 का एसेट होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस जैसे आप नॉर्मली लेजर का बनाते हैं वैसे हमने इसको क्लोज कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? एसेट अकाउंट क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के उसको भी क्लोज करते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ध्यान से देखना, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, तो ये जो नीचे वर्किंग करके दिखा रखी थी ये यूज होगी बाय डेप्रिसिएशन। 11,20,000 का एसेट था, तो 1 अप्रैल 2019 तक उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी थी? 2,12,800। 228 तो टोटल थी, 15,200 अगर उसकी है 80,000 वाले की, तो इसकी कितनी होगी? 2,12,800। तो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बुक वैल्यू या WDV of the
रिमेनिंग एसेट, जो एसेट 12 लाख वाला रिमेनिंग, एक तो आपने और खरीदा है, रिमेनिंग एसेट इज इक्वल टू 11 लाख 20 माइनस 2 लाख 12,800। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? 12 लाख का एसेट था, 80,000 का तो बेच दिया था, कॉस्ट की बात हो रही है। 11 लाख 20 थी उसकी कॉस्ट, वो भी तो डेप्रिशिएट हुआ है 2 साल में। अब इस साल की अगर डेप्रिसिएशन निकालनी है तो WDV तो पहले निकालनी पड़ेगी ना। मजेदार। तो 11,20,000 माइनस 2,12,800, तो 9,07,200 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी। तो जो इस साल करंट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो 9,07,200 पे होगी, उसके लिए इतनी मेहनत करी। तो आपके पास रेफरेंस के लिए ओल्ड मशीनरी जो मेरे पास पड़ी हुई थी उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 9,07,200, 9,07,200 का 10%, जो आपने इस साल मशीन खरीदी न्यू मशीनरी, वो कितने की खरीदी? 1,58,000, 1,58,000 का 10% अक्टूबर में खरीदी फर्स्ट, तो 6 मंथ्स। ये था मजेदार पॉइंट। थोड़ी सी जगह बना देते हैं, नीटली हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90720, ठीक है, 90720। तो ये तो उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी 90720, और जो आपने इस साल खरीदी तो 1,58,000 का 10%, 15,800 का हाफ, चलो 7,900। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस अब मैं क्लोज ही कर रहा हूँ। मजेदार था, दिमाग लगता है। WDV में तो खैर अलग ही लेवल का दिमाग लगता है, इसीलिए मैंने आपको WDV का ही करा के दिखा दिया। स्ट्रेट लाइन का इससे आसान होता है, कैलकुलेशन कम होती है, प्रेजेंटेशन सेम रहेगी, WDV मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, प्रेजेंटेशन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। अब बस क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। March 31st टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो अगेन किसी भी लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? 3,11,420। दिमाग लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, उसी चीज के तो नंबर हैं। डिस्पोजल अकाउंट कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एसेट जो बेच रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम एक सेपरेट अकाउंट में दिखा देते हैं, कैलकुलेशन हम जैसे कर रहे थे वैसे के वैसे ही कैलकुलेशन होगी। WDV मेथड है, दिमाग ज्यादा लगेगा। स्ट्रेट लाइन है तो बस कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल होती है, प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी, स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। क्या सीखा हमने? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और वो भी किसमें? WDV मेथड में। आराम से ध्यान से कॉपी